दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे एमपीटीईटी के गणित पाठ जियोमेट्री को, जिसमें हमने इसके पहले लेसन में पढ़ा था मूल अवधारणाएं ज्यामिति की किरण रेखाखंड। आज का जो हमारा लेसन होगा उसमें हम बात करेंगे, उसमें हम कोण और उनके वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का लेसन हम प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं कि आज के लेसन में कोण क्या होता है और कोणों के कितने प्रकार होते हैं, किस आधार पर जो है हम उन्हें बांटते हैं। तो देखते हैं। तो कोण एंगल तो क्या होता है, दो सरल रेखाओं का एक ही बिंदु पर जहां मिलती हैं वहां कोण बनता है। तो इसका मतलब है कि दो रेखाएं जैसे कि मानिए एक ये रेखा और ये रेखा जहां मिलती हैं वहां क्या बनता है, एंगल बनता है। क्या बनता है, कोण। तो इसे बोलते हैं एंगल। तो क्या हुआ कि दो सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर जहां मिलती हैं वहां कोण बनता है। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणें से एक कोण बनता है, और उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली यानी कि ऐसे ये इस बिंदु से दो किरणें प्रारंभ हो रही हैं, ये तो इनका जो ये वाला बिंदु है, यहाँ से जो किरणें हुई ये कहलाता है कोण, एंगल, कोण कहलाता है। तो इस प्रकार कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें उनकी भुजाएं कहलाती हैं, और जो ये दोनों किरणें होती हैं ये तो बन गया कोण, और जो ये दो भुजाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, ये जो किरणें हैं ये कहलाती हैं भुजाएं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये था, शुरू से देख लेते हैं कि दो किरणें जब एक ही बिंदु से निकलती हैं तो जो ये उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसके आगे वाला जो ये हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोण, ये कोण कहलाता है। और जो ये किरणें होती हैं ये क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं भुजाएं। तो ये कहलाती हैं। और जब कोई कोना बनता है तो वहां पर एंगल भी बनता है। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है, और जो इसका प्रारंभिक बिंदु होता है ये क्या कहलाता है, ये इसका शीर्ष कहलाता है। तो देखिए इसका प्रारंभ। अब देखते हैं दोस्तों कोणों का वर्गीकरण। तो कोण का वर्गीकरण जो हम अभी देखने वाले हैं वो किस पर आधारित है, हमारा माप पर, यानी कि एंगल पर। जो एंगल होता है उस पर जो है हम आधारित वर्गीकरण देखते हैं। तो शून्य कोण, 0 डिग्री एंगल या जीरो एंगल, तो ऐसा कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव शून्य हो। तो यदि कोण बनाने वाली रेखाओं के मध्य का झुकाव शून्य हो तो उसे क्या बोलते हैं, शून्य कोण कहते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये रेखा है और इसी के समांतर एक और रेखा है, तो जो इनके बीच झुकाव है वो कितना है, वो है 0 डिग्री का। तो जब 0 डिग्री का है तो इसे क्या बोलेंगे, शून्य कोण, जीरो एंगल। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा क्या है, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। तो देखिए ये बना हुआ है इसका डायग्राम। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, तो ऐसे कोण जिनका माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य हो, 0 डिग्री से कितना हो, 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि जैसे 15 डिग्री का है, 38 डिग्री का, 70 डिग्री का, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं न्यून कोण। अब देखिए इस उदाहरण में, इस एग्जाम जो ये हमारे सामने डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखिए ये जो भुजा बनी हुई है, तो ये वाला कोण है, तो ये 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री होता है इतना, तो ये 90 डिग्री से कम है। तो ऐसे कोण कहलाते हैं न्यून कोण। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा समकोण, राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है, ऐसे कोण जो 90 डिग्री के बराबर हों, या 90 डिग्री हों, बराबर नहीं 90 डिग्री ही होते हैं, उसे समकोण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो एंगल बनता है वो पूरी तरह से स्ट्रेट होता है ऐसा, तो उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ये होता है ये। ठीक है, तो ये कहलाते हैं राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है इसमें। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, तो देखिए जिन कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो किंतु 180 डिग्री से कम हो उन्हें बोलते हैं अधिक कोण। यानी कितना, 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो,
90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे बोलते हैं अधिक कोण। उदाहरण के लिए देखिए 95, ये 90 से अधिक है, 120, 160 ये भी 90 से अधिक है, लेकिन 180 से कम है। ध्यान दीजिएगा 180 से कम है तो उन्हें ही बोलते हैं अधिक एंगल, अधिक कोण। तो ये देखिए 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। अब देखते हैं दूसरा सरल कोण। सरल कोण, रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। तो ये क्या कहलाता है? तो जिन कोण की माप 180 डिग्री अर्थात दो समकोण यानी कि 90 और 90 के बराबर हो, उस कोण को सरल कोण या रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसका निर्माण दो विपरीत किरणों के मिलने से होता है। तो देखिए ये जो है मिडिल पॉइंट है और इसके समान इससे क्या है, दो ये है किरणें विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। तो जब ऐसी दो विपरीत दिशाओं में किरणें जाती हैं तो उनसे जो बनता है एंगल वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल, और इसका जो वैल्यू होता है एंगल की वो होती है 180 यानी कि दो समकोण के बराबर। अब देखिए दूसरा जो है इसके बाद वाला वो है बृहत कोण, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो वह कोण जिसका मान 180 डिग्री अर्थात दो समकोण के बराबर, दो समकोण से बड़ा, दो समकोण से बड़ा। ये देखिए 180 डिग्री से अधिक, जिसका वह कोण जिसका मान 180 डिग्री अर्थात दो समकोण से बड़ा हो, 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो। ठीक है, इसके अंतर्गत चार समकोण हो सकते हैं। तो वह क्या कहलाता है? बृहत कोण या पुनरायुक्त कोण कहला सकता है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है सीधा सीधा कि ऐसा कोण जिसका जो वैल्यू है 180 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण कहलाते हैं बृहत कोण। ठीक है, तो बृहत कोण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए 210, तो 210 जो है ये 180 से तो अधिक है लेकिन 360 से कम है। 310 तो ये भी 360 से कम है। तो इस प्रकार के कोण आते हैं इसके अंतर्गत। अब देखते हैं संपूर्ण कोण क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल। तो 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है, यानी कि ये वाला। इसमें क्या है, जो एंगल है इसका पूरा वो कितना है, 360 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा जो होता है ये सर्किल ये 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री वाला ही क्या कहलाता है, संपूर्ण एंगल। संपूर्ण कोण की परिभाषा, तो यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणें के मध्य का झुकाव 360 हो तो ऐसी कोण को समकोण कहते हैं। तो जब दो किरणों के मध्य का झुकाव कितना हो जाए, 360 डिग्री हो जाए तो उसे बोलते हैं समपूर्ण कोण। अब देखते हैं पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक मतलब कि एक दूसरे के सहायक टाइप में। तो ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल एक समकोण यानी कि दो कोणों का माप टोटल कितना हो, समकोण के बराबर हो, तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। इन कोणों को लंब पूरक, अनुपूरक, कोटि पूरक के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से? लंब पूरक, अनुपूरक या कोटि पूरक के नाम से जाना। उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए 35 डिग्री और 55 डिग्री है, तो ये कितना है इसका टोटल हो रहा है 90। तो 90 यानी कि समकोण के बराबर हो। 20 डिग्री और 70 डिग्री यानी कि 90। तो मतलब कि जब दो कोण हो अपने पास दो, तो एक की वैल्यू हो 70, एक की मतलब दोनों की वैल्यू टोटल कितनी हो, 90 हो इनकी, यानी कि x + y = 90, यानी कि दो एंगल्स को टोटल किया जाए तो कितना आए, 90 डिग्री, उससे अधिक ना हो, उन्हें बोलते हैं पूरक कोण। तो देख लीजिए इसमें भी जो ये बने हुए हैं, दो एंगल बने हुए हैं, एक ये पूरा और एक ये आधा या कम उससे, तो ऐसे कोणों को क्या बोलते हैं, पूरक कोण। अब देखिए दूसरा क्या है, संपूर्ण कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। तो वे दो कोण जिनके मापों का योगफल दो समकोण के बराबर हो, अर्थात दो समकोण। देखिए पूरक में क्या था, एक समकोण था, यहाँ दो समकोण, दो कोणों का योग दो समकोण के बराबर अर्थात 180 डिग्री हो, तो ऐसे कोण जो होते हैं एक दूसरे के संपूरक होते हैं।
तो इन कोणों की परिपूर्ण अथवा ऋजु पूरक कोण भी कहते हैं। इन्हीं क्या बोलते हैं, परिपूर्ण कोण या ऋजु पूरक कोण भी कहते हैं। अब देखिए इस उदाहरण में इस जो चित्र बना हुआ है इसमें क्या है कि ये पूरा कितना है 180 है, और जो इस साइड का एंगल है वो 70 है, और जो इस साइड का है वो 110 है। तो इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा 180 को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जब दो कोण मिलकर कितना होते हैं 180 डिग्री होते हैं तो उन्हें बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण। अब देखते हैं आसन्न कोण। तो वे दो कोण, ये कोण लिखा हुआ है, वे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, एक ही शीर्ष बिंदु, ये शीर्ष बिंदु कहलाता है, और उनकी एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो, और ये जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है, तो एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो उसे आसन्न कोण कहते हैं। तो अब देखते हैं इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण तो क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, उन्हें समझ लेते हैं। तो क्या है कि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु के विपरीत ओर बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अर्थात तिर्यक रेखाओं में प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण अथवा सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो इसे सम्मुख कोण भी बोलते हैं। तो देखिए दो तिर्यक रेखाएं, तो एक ये तिर्यक रेखा है और एक ये तिर्यक रेखा, एक ये वाली तिर्यक रेखा है। अब क्या लिखा हुआ कि जब ये जो तिर्यक रेखाएं हैं ये दो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो देखिए ये इस बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इनके विपरीत ओर बने कोण, इनके विपरीत ओर जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है इसके विपरीत यानी कि चारों तरफ जो ये कोण बन रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष से जो विमुख हो रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं सम्मुख कोण। अब देखिए इनकी अगर टोटल की बात करो तो ये कितना होता है, तो ये टोटल कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 180 और 180 यानी कि टोटल 360। तो यानी कि जो सम्मुख कोण होता है वो कितना होता है 360 होता है। अब देखिए संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेद रेखा, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो चार संगत कोण युग्म बनते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, मान लीजिए एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, और जब इसे कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है यानी कि काटती है तो क्या होता है, चार संगत कोण बनते हैं। चार, तो क्या कैसे चार बनते हैं, मतलब कि हर एक पे चार बनते हैं, यानी कि 1 2 3 4, और वहीं पर यहाँ पर भी 1 2 3 4। तो जो इनकी वैल्यू होगी वो दोनों की बराबर होगी, यानी कि ये 4 और ये 4 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए दो रेखाएं हैं और उन्हें जब कोई एक रेखा काटेगी तो यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 होगा, तो जो यहाँ की वैल्यू होगी यानी कि 5 6 7 8 वो बराबर होगी। उनके जो एंगल्स होते हैं यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो ये वाला, और ये नीचे वाला तो ये नीचे वाला, ये साइड वाला तो ये साइड, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो आज का लेसन था वो यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे त्रिभुज को। तो आज के लेसन में हमने कंप्लीट किया एंगल क्या होते हैं और उनके प्रकार। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन में।